हेलो बच्चों। बच्चों देखो, आज का हमारा टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही है। और आज हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे। मतलब कि हम ये शो करके देखेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो देखिए, हम सबको पता है, एज वी नो डेल्टा टी बी किसके इक्वल था? के बी मल्टीप्लाई स्मॉल एम, वेयर के बी इज व्हाट? के बी क्या था मेरे पास? एलिवेशन कांस्टेंट था। एलिवेशन कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट आ गया तो अगर मैं इसको हटा दूं तो जो इक्वल टू का साइन है ये क्या बन जाएगा मेरे पास? प्रोपोर्शनल का साइन। और डेल्टा टी भी किसके प्रोपोर्शनल आएगा? एम के प्रोपोर्शनल आएगा। डेल्टा टी भी किसके प्रोपोर्शनल आएगा? एम के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है। वेयर एम इज व्हाट? एम इज व्हाट? मोलैलिटी। मोलैलिटी। और जो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन शोज दैट second equation shows that elevation in boiling point is a colligative property. Elevation in boiling point is a colligative property. ये देखो, ये लिख लो एक बार, elevation in boiling point is a colligative property. ये हमने क्यों बताया? ये देखो, from second equation it is clear that delta TB is directly proportional to m, means molality, because यहाँ पर लिख देते, रीजन लिख देते क्यों ऐसा है, बिकॉज second equation shows that elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of solute. Is directly proportional to the molar concentration of solute. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या? मोलर का मोलैलिटी। एम इज व्हाट? मोलैलिटी। और मोलैलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। क्लियर है? ब्रैकेट में लिख देते हैं नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। थोड़े पार्टिकल के स्पेलिंग गलत हो गए, पार्टिकल्स। देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर इस सिंबल मैंने बना दिया जो मैथ में यूज करते हैं। देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? बस ये एक्चुअल में, ये जो आपने इतना बड़ा लिखा ना, ये अपने शब्दों में लिखना है, अपनी भाषा में। बस आपने क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट करनी जरूरी है कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम, वेयर के बी इज व्हाट? एलिवेशन कांस्टेंट। तो क्या होगा? डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम इज व्हाट? मोलैलिटी। सो दिस इक्वेशन शोज दैट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस यही आपका टॉपिक था। और एक देखो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शायद यहाँ पर लिखा हुआ पहले से। टाइम बचाते थोड़ा ना, हम स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। ये देखो, अच्छा बेटा ये देखो, अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर मतलब वाटर का जब टेम्परेचर
100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो क्या स्टार्ट हो जाते? बॉइलिंग। क्या स्टार्ट हो जाते? बॉइलिंग। बॉइलिंग क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि इस टेम्परेचर पर, इस 100 डिग्री के टेम्परेचर पर वाटर का जो वेपर प्रेशर आता है वो 1 atm आ जाता है। वाटर का वेपर प्रेशर कितना आ जाता है? 1 atm। 1 atm, और ये 1 atm लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 0.13 बार। प्रेशर के अलग यूनिट है, अलग अलग यूनिट है। 1 atm इक्वल टू 0.13 बार। अब अगर मान लीजिए, ये जैसे मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास 2 एक्सिस है। ये जो मेरे पास है ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, क्लियर है? और ये जो ऊपर वाली एक्सिस है, ऊपर वाली जो एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट करते हैं वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर। अब मान लो यहां पर इस पॉइंट पर मेरे पास जो वेपर प्रेशर है वो है 1 atm। वो कितना है? 1 atm। वो कितना मेरे पास? 1 atm। अब यहां पर एक सॉल्वेंट है मेरे पास, एक सॉल्वेंट है। ये देखो, ये एक्सिस रिप्रेजेंट करती है 1 atm के प्रेशर को। अब यहां पर अगर मैं सॉल्वेंट लूँ, यहां पर अगर मैं सॉल्वेंट लूँ इस तरह से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेंगे, और वेपर प्रेशर जब 1 atm होगा, 1 atm होगा, तो क्या हो जाएगी? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे पास क्या है? ए है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमने बेसिकली वाटर ले लिया, प्योर H2O। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाऊंगा, अब अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाऊंगा, ये मान लीजिए मैंने Br कर दिया सल्यूट, तो मेरे पास एक सोल्यूशन जब मैं इसको बनाऊंगा, जो सोल्यूशन मैं बनाऊंगा वो भी सेम यहीं से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल, तो वो वेपर प्रेशर को बनने से रोकेगा, वो वेपर प्रेशर को बनने से रोकेगा। और इस टेम्परेचर पे, इस पॉइंट पर आकर, देखो इस पॉइंट पर आकर, ये जो टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर पर आकर उसका प्रेशर कितना होगा? 1 atm। ठीक है? और इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था? 1 atm। मेरे पास टेम्परेचर की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, मेरे पास टेम्परेचर की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। ये जो लाइन है मेरे पास टेम्परेचर की, यहां पर जो सॉल्वेंट का जिस पर 1 atm प्रेशर हो गया था वो था मेरे पास, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं TB0। कितना आ गया? TB0। TB0 मतलब वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब जब सोल्यूशन बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा, यहां पर इसका टेम्परेचर कितना होगा? देखो यहां पर मेरे पास टेम्परेचर आ गया TB। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मेरे पास, देखो एक बात ध्यान से नोट करो, जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या टेम्परेचर यहां पर सेम है? नहीं, यहां पर टेम्परेचर है TB0, यहां पर टेम्परेचर कितना है? TB। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। ये क्या था मेरे पास? TB क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यहां पर भी लिख देते बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन मेरे पास आ गया, सोल्यूशन। अब इन दोनों का जो डिफरेंस मेरे पास आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा TB। जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो दो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, कौन सा टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, वहां पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा उसे बोलेंगे डेल्टा TB। और डेल्टा TB यहाँ पर किसके कोल आ रहा है मेरे पास? देखो डेल्टा, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ी स्पेस कम है, यहीं पर ही आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये देखो डेल्टा TB कितना आएगा मेरे पास? TB माइनस TB0। ठीक है? TB माइनस TB0। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये आंसर आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये आंसर आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा।
मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।